प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, निसंदेह है उपचुनाव में नतीजे आशाजनक नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव हारी है और एक तीसरी पार्टी उस आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासियों को नक्सलवाद की ओर ले जाने की नीति रखती है, बीटीपी, उसका उदय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चिंतन और मनन करने का अब समय आ गया है। हमारी रणनीति में कुछ कमी खामी रही जिसका निश्चित तौर पर मंथन करेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी कमियों को ढूंढकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। निसंदेह उपचुनाव के अंदर नतीजे आशाजनक नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव हारी और एक तीसरी पार्टी उस आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासियों को नक्सलवाद की ओर ले जाने की नीति रखती है, बीटीपी, उसका उदय हो गया। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चिंतन मनन करने का अब समय आ गया। हमारी रणनीति में कुछ न कुछ कमी खामी रही, हम इसका निश्चित तौर पर मंथन करेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस का कुराज कुशासन जो है इसका और पर्दाफाश करने के लिए और तीखी संगठनात्मक और आंदोलनात्मक रणनीति अपनाकर कांग्रेस के इस कुराज का, जिससे जनता त्रस्त है, जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से बिल्कुल एक साथ खड़ी है। जमकर सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ और एक तरह से राजस्थान की परिपाटी रही कि अधिकांश समय में उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका था और आदिवासी इलाके के अंदर शिक्षा की कमी और राजनीतिक चेतना की कमी रही और जिस प्रकार का पिटारा कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का लोक लुभावनी बातें खोली, हमने पूरी कोशिश की थी कि लोग उनके झांसे में नहीं आए, परंतु फिर भी लगता है कि उनका अस्थायी जादू एक बार चल गया, पर ये जादू, ये खुमार उतरेगा और असलियत लोगों के सामने आएगी। चूरू से ईटीवी भारत के लिए नरेश पारिक।